अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दुआ ज़हरा केस की कल समाअत हुई और जिसमें कि तमाम तर बातों के बाद जो था अदालत ने ये हुक्म दिया था कि दुआ ज़हरा का मेडिकल करवाया जाए ताकि जो है वो असल एज का तयन किया जा सके। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि दुआ ज़हरा का क्या मेडिकल हो चुका है, क्या रिपोर्ट आई है और कहाँ तक जो है वो ये मामला चल चुका है और दुआ ज़हरा को कहाँ भेजा गया है। ये तमाम तर डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले आप लोगों से एज़ यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। गुज़श्ता रोज़ दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। आप जानते हैं कि दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का जो था वो ऑर्डर पिछले कई दिनों से चल रहा था, मगर किसी भी समाअत में जो थी वो दुआ ज़हरा पेश नहीं हो रही थी। मगर फाइनली जो था वो सिंध पुलिस ने एक ज़बरदस्त किस्म का रेड किया। वहाँ पर उन्होंने दुआ ज़हरा और ज़हीर को अपनी हिरासत में तहवील में लिया। आपको बताते चले कि CIA के मुताबिक तकरीबन 45 रेड्स जो थे वो किए गए और बहुत से अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया। तकरीबन 19 अफराद को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 16 जो थे वो हिरासत में थे और 3 को छोड़ दिया गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा माफिया था। यकीनन जो है वो पुलिस अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। इवन जो है पुलिस जो है वो ऐसे ऐसे खेल रचा रही है कि दुआ ज़हरा के फादर जो है वो बेचारे कल जो थे वो काफ़ी अफसुर्दा अदालत से लौटे। पुलिस ने का अजीबोगरीब रवैया था वहाँ पर, ना माँ को मिलने दिया ना बाप को मिलने दिया। पहले ये कहकर मना कर दिया कि समाअत के बाद जो है वो आपको मिलने देंगे, मगर समाअत में जब दुआ ज़हरा ने मिलने से इनकार कर दिया तो तब अदालत ने माजरत कर ली, जज साहबान ने माजरत कर ली कि हम इस सिलसिला में कुछ नहीं कर सकते, कि जब आप आपकी बेटी ही आपसे मिलना नहीं चाहती तो हम मजबूर हैं कानूनी तौर पर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समाअत के लिहाज से बताएं आपको कि दुआ ज़हरा के वालिद के जो वकील अल्ताफ़ खोसा हैं उन्होंने केस किए हुए थे। एक तो ये कि लड़की की उम्र जो है वो बहुत कम है और दूसरा अगवा का। और उन्होंने बताया भी कि बर्थ सर्टिफिकेट में तारीख़ पैदाइश जो लिखी हुई है 27 अप्रैल 2005 है और उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है और कुछ दिन। और मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खुद प्रिपेयर नहीं होते, बल्कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी होते हैं और ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो ओरिजिनल है और इसके मुताबिक 14 साल है दुआ ज़हरा की उम्र। अदालत में दुआ ज़हरा से पूछा गया, उसका नाम पूछा गया, उसके वालिद का नाम पूछा गया, इसके अलावा उसकी एज पूछी गई, जिस पर उसने 18 साल जवाब दिया कि मेरी उम्र 18 साल है। फिर उससे पूछा गया क्या तुम ज़हीर के साथ रहना चाहती हो, जो कि उसका मुबजना शौहर है। फिर जो सबसे अहम सवाल उससे किया गया, जिस पर दुआ ज़हरा ने उस जवाब दिया कि वो नहीं जानती। यानी जज ने उससे पूछा कि क्या आपके घर का एड्रेस क्या है, जिस पर दुआ ज़हरा ने कहा कि मैं अपने घर का एड्रेस नहीं जानती। अब आप देखें यहाँ पर कि जो लड़की अपने घर का एड्रेस नहीं जानती वो अदालत के कवानीन और आइन की बात कर रही है, वो 164 के बयान की बात कर रही है। हम यहाँ पर जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि दुआ ज़हरा के फादर जो है वो बिल्कुल 100% राइट हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी से ये बयानात दिलवाए जा रहे हैं, मेरी बेटी मासूम है। इवन उन्होंने स्टार्ट में ये भी कहा था कि मेरी बेटी को घर का एड्रेस वगैरह भी नहीं मालूम, जो कि अब जो चीज़ कोर्ट में कंफर्म हो गई कि जब उसने कहा दुआ ज़हरा ने कि उसे घर का एड्रेस मालूम नहीं, तो उसके फादर का वो कहना कि उसकी बेटी को कुछ भी पता नहीं है, तो वो कवानीन और रूल्स और ये आइन्स कहाँ से उसको मुल्क के आइन्स का पता चल जाए। यकीनन ये उससे जो था वो ज़बरदस्ती दिलवाया गया था, बयानात वगैरह सारे। दुआ ज़हरा के फादर का ये भी कहना था कि अब भी जो उसने कोर्ट में हमसे मिलने से इनकार किया है, मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया इस चीज़। 51 दिन वो उनकी कस्टडी में रही है, उनके अंडर रही है। हो सकता है मेरी बेटी की ऐसी वीडियोज़ तस्वीर बना ली गई हों जिसकी बिना पर वो मजबूर होकर जो है वो ऐसा कह रही है, वरना कोई बेटी अपने माँ बाप से क्या भला मिलेगी नहीं। दुआ ज़हरा को कल सिंध हाई कोर्ट में जब पेश किया गया तो अदालत की तरफ से अहकामात जारी हुए थे। इसकी एज वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर दुआ ज़हरा का मेडिकल टेस्ट करवा कर रिपोर्ट जमा करवाई जाए ताकि दुआ ज़हरा की असल उम्र का तयन किया जा सके। तो अब हम आपको बताते हैं कि दुआ ज़हरा का जो है फाइनली उनका मेडिकल चेकअप हो चुका है, मेडिकल टेस्ट लिया जा चुका है और 2 दिन के बाद जो है वो रिपोर्ट जो है पेश करनी है अदालत में। अब दुआ ज़हरा को बात है भेजने की, कहाँ भेजा गया, तो आप भी सुनकर हैरान होंगे। पहले कल भी इन्होंने शेल्टर होम में ही भेजा था, मगर एक अहम बात यहाँ पर कि दुआ ज़हरा को भी उसी शेल्टर होम में भेजा गया है जहाँ पर निम्रा काज़मी ऑलरेडी मौजूद हैं। इस वक्त बहुत से लोग जो है इस डाउट्स का इजहार इन डाउट्स का कर रहे हैं कि हमें लगता है कि दुआ ज़हरा
की रिपोर्ट्स जो हैं वो ऐसे ही बनवाई जाएंगी जैसा कि निम्रा काज़मी की बनवाई गई थी, क्योंकि इस बात का जिक्र जो था वो दुआ ज़हरा के वालिद के वकील जो हैं उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कहा। कल समाअत के बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है कि निम्रा काज़मी की तरह ही रिपोर्ट्स तैयार की हों। अगर ऐसी रिपोर्ट्स आई, क्योंकि हमें पता है हमारी बच्ची 14 साल की और कुछ दिन की है, अगर रिपोर्ट्स ऐसी आई तो हम उन्हें चैलेंज करेंगे। दुआ ज़हरा के फादर का भी ये कहना था कि मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं अपनी बेटी को वापस लेकर रहूँगा, और चाहे मुझे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। और मेरा ख्याल है कि हमें एक बाप का साथ देना चाहिए अगर वो हक पर हैं, सच पर हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि दुआ ज़हरा के फादर ने एक और बात कही। कल उन्होंने रात को एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग ईद से पहले ईद मना रहे हैं, ये बहुत खुश हो रहे हैं, होले ये खुश हो रहे हैं, मैं इन्हें कल बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। न जाने वो क्या है बड़ा सरप्राइज़ कल, ये तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि दुआ ज़हरा की कल रिपोर्ट्स भी फाइनल सामने आ जाएंगी। और अल्लाह करे कि वो दुआ ज़हरा जो है वो अपने बाप के साथ जाए, क्योंकि एक बाप और माँ जो है, कल माँ को भी तड़पते हुए आप लोगों ने देखा अदालत में, अदालत के बाहर भी कैसे वो रोती हुई, आंखें उनकी स्वेलिंग हुई थी, रो रो के उनकी आंखें सूज गई थी जब पुलिस वाले ने उनका हाथ झटका और बेटी से मिलने नहीं दिया। बाद में भी सहाफ़ी लोग जो थे, मीडिया जो था, उनके पास इंटरव्यू के लिए पहुंचा, मगर उन्होंने ना कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ भी बात करना नहीं चाहती। दुआ ज़हरा की मदर तो काफ़ी डिसहार्ट दिखाई दी, मगर दुआ ज़हरा के वालिद एक दफ़ा फिर जो थे वो हिम्मत जुटाए हुए एक पॉजिटिव अज़म लेकर अपनी बेटी के लिए लड़ते हुए दोबारा से दिखाई दिए, और उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा, केस एंड तक लड़ूंगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि दुआ ज़हरा के फादर ने ये बात भी बताई कि पुलिस और वकाला आपस में एक दूसरे के कानों में बातें करते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस को तो बहुत ही जल्दी थी कि इसे कोर्ट में फटाफट से इसका बयान दिलवाया जाए। चुनाचा सिटी कोर्ट्स 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद उन्हें हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में ले जाया गया। वहाँ पर जस्ट स्टेटमेंट ली गई दुआ ज़हरा की, ज़हीर से ना कुछ पूछा गया, और उसकी स्टेटमेंट के बाद अगवा के केस को खारिज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब अदालत की तरफ से यही था कि सिर्फ अब केस बाकी है तो कम उम्र का, कि कम उम्र में निकाह किया गया है, और टेस्ट के बाद जो है अगर ये बात साबित हो गई कि वो 18 साल की हैं तो यकीनन ये केस भी खारिज कर दिया जाएगा कि कम उम्र का निकाह, और उसको ज़हीर के साथ जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। हमारी तो दुआ है और हम हमेशा से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हक और सच की जीत हो। अल्लाह पाक किसी भी माँ बाप पर ये वक्त ना लाए, ये सिचुएशन ना लाए जो कि इस वक्त दुआ ज़हरा के फादर मेहदी अली काज़मी और उनकी मिसेस का हाल है। इस वक्त अपनी पूरी फैमिली के साथ छोटी छोटी बच्चियों को लेकर वो आए दिन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और वो आते हैं खुशी खुशी कि आज बेटी को देखेंगे। और साथ वो उन्होंने ये भी बताया कि वो हमेशा जब भी समाअत में आते हैं वो अपनी बेटी की ग्लासेस लेकर आते हैं जो कि वो घर भूल गई थी। हमेशा वो खुशी खुशी आते हैं मगर अफसरदा हो जाते हैं, और फिर थोड़ी सी अफसरदगी का इजहार करने के बाद फिर एक नई उम्मीद लेकर जो है वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगा, अभी भी लड़ूंगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच की जीत हो, किसी माँ बाप को इस परेशानी से दो चार ना करे। अल्लाह पाक इस मुल्क की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। दुआ ज़हरा की न्यू अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक